हेलो क्लास 10th। आज हम करने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपको 20th टर्म निकालनी है बट फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी, और आपको एपी सीरीज दी गई है 3, 8, 13 एंड 253। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट टर्म हमने आज तक जितने भी क्वेश्चन किए हम टर्म निकालते थे फ्रॉम फर्स्ट टर्म। अब इन्होंने पूछा है कि 20th टर्म निकालनी है हमने फ्रॉम लास्ट टर्म। तो कोई भी टर्म निकालने का फ्रॉम लास्ट टर्म एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला हमारे पास होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। सो हमारे पास एक एपी है गिवन में 3, 8, 13, 253, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दिख रही है 3। अब देखिए फॉर्मूला में जब हम फ्रॉम फर्स्ट से निकालते थे तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म लगाते थे, फर्क यही है। अब हमने यहाँ पे लास्ट टर्म लगानी है। यहाँ पे लास्ट टर्म हमें दी गई है 253। डी हमारे पास है 5 और हमने निकालना है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट by applying formula L minus N minus 1 into D। L हमारे पास है 253 माइनस N हमारे पास रहेगा 20, क्योंकि हमने 20th टर्म निकालनी है। इट मीन्स N हमारे पास उन्होंने 20 गिवन में दिया है माइनस 1, डी हमारे पास है 5। 253 माइनस 19, आप सबको पता है ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर आएगा 158। Therefore 20th term from last term of AP is equal to 158। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड 8th टर्म इज इक्वल टू 24 एंड आल्सो उन्होंने दिया गया है सम ऑफ 6th टर्म फ्रॉम 10th टर्म इज इक्वल टू 44 और आपसे पूछा गया है कि आप एपी की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को निकालो। जैसे कि आप सबको पता है फॉर्मूला लगता है गिवन वैल्यूज़ पे। तो गिवन वैल्यूज़ है हमारे पास A4, A8, A6, A10। तो अकॉर्डिंग टू सीरीज हम फॉर्मूला लगा लेंगे। पहले फर्स्ट सीरीज पे लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशंस पे लगाएंगे। A4 का फॉर्मूला होता है A+3D प्लस A+6
7D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे आएगा a प्लस ए ट्वाइस ए, 3D प्लस 7D इक्वल टू 10D 24। यहाँ पे 2 2 कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। टू यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे अदर साइड जाके वो हो जाता है डिवाइड। सो हमारे पास इक्वेशन आ रही है यहाँ पे a प्लस 5D इक्वल टू 12, जिसको हम नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने फॉर्मूला इस कंडीशन में अप्लाई किया, अब हम फॉर्मूला इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे a6 प्लस a10। a6 प्लस a10 इक्वल टू 44। सो a6 का फार्मूला होता है a प्लस 5D, a10 का होता है a प्लस 9D इक्वल टू 44। a प्लस a ट्वाइस ऑफ a, 5D प्लस 9D इक्वल टू 14D। अगेन 2 सब में कॉमन है। हम कॉमन इसलिए लेते हैं कि हमारी इक्वेशन और कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर हम कॉमन नहीं लेंगे आंसर फिर भी निकल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है। फिर गलती होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो यहाँ पे इक्वेशन बन गई सेकंड। जब आपके पास 2 इक्वेशन हो, आप बाय एलिमिनेशन मेथड से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम यही करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन है a प्लस 7D इक्वल टू 22 और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 5D इक्वल टू 12। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपको सेकंड टर्म के सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करने होते हैं। जैसे a प्लस का है, ये माइनस का हो जाता है, प्लस का साइन माइनस का हो जाता है, प्लस का साइन माइनस का हो जाता है। अब प्रीवियस साइन को हमने इग्नोर करना होता है और न्यू साइन को देखना होता है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2D प्लस माइनस माइनस, 22 माइनस 12 10। सो डी का आंसर हमारे पास आ रहा है 5। जब हमारे पास डी का आंसर निकल जाता है, हम पुट करते हैं D5 इन एनी इक्वेशन। हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है a प्लस 7D इक्वल टू 22। a प्लस 7D क्या है हमारे पास 5, 22 35। After calculation it will give us -13। हमें पूछा गया था a1 निकालना, a2 निकालना और a3 निकालना। सो a1 a ही होता है, वो हमें मिल गया है -13। a2 कैसे निकलता है, प्रीवियस टर्म प्लस d, d हमारे पास है 5 और a1 है हमारे पास -13। d है 5, इट मीन्स सेकेंड टर्म हमारे पास आएगी
-8. इन द सेम वे A3 का फार्मूला होता है A2 प्लस D. -8 plus 5 equal to -3. Therefore, first 3 term of AP is -13, -8 and -3. क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है एक इसमें एक पर्सन है सुब्बाराव, जिसने स्टार्ट किया अपना वर्क इन 1995 में और उसकी एनुअल सैलरी थी ₹5,000. अब हर साल उसकी जो इनकम हाउस में इंक्रीमेंट हुआ. इंक्रीमेंट मीन्स कि बढ़ती गई. कितनी बढ़ी? 200 बढ़ती गई और हर साल बढ़ गई. जैसे फर्स्ट ईयर 5,000 थी तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी 5,200. इस तरह से आपसे पूछा गया है वो कौन सा ईयर होगा. जैसे 1996 में हो जाएगी उसके पास 5,200. इन द सेम वे 1997 में हो जाएगी उसके पास 5,400. इन द सेम वे कभी ना कभी 7,000 भी बन जाएगी सैलरी. तो वो कौन सा ईयर होगा? सो यहाँ पे एक एपी बन रही है. यहाँ पे सुब्बाराव स्टार्ट वर्क इन 1995 with rupees with income 5,000. His income हुई ना, इंक्रीमेंट प्लस सैलरी. हिज इनकम will be in 1996. अब will be की जगह कुछ भी मतलब लिखो. ₹5,000 plus 200 means 5,200 rupees. His income in 1997 will be 5,400. सो हमारे पास एक एपी बन गया है 5,000, 5,200, 5,400 और कभी ना कभी वो 7,000 भी बनेगा, जिसमें हमारे पास ए की वैल्यू है 5,000. डी हमारे पास है 200. एपी से हम ए भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं. और यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन दी है जिसे हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो गाइस, फार्मूला ए पे तो लगता नहीं है, डी पे तो लगता नहीं है. कहाँ पे लगेगा? ए एन पे लगेगा. ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए है 5,000 प्लस एन हमने निकालना है. डी है हमारे पास 200. $5,000 यहाँ पे प्लस का है. शिफ्ट होने के बाद
माइनस का बन जाता है, यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई है और शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाता है। सो हमारे पास आंसर आ रहा है 10 एन माइनस 1 का, लेकिन हमने फिर भी एन निकालना है। एन की वैल्यू आएगी 11। It means after 11 year the salary income of Subbarao will be 7,000. पर यहाँ पे 11 साल बाद कौन सा ईयर होगा? इन कहाँ से शुरू किया था उसने काम? 1995 से। इसमें अगर हम 11 ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 19 कितने हो जाएंगे ईयर? 2006 means in 2006 the salary और इनकम यूज करो, बट इनकम ऑफ Subbarao will be rupees 7,000. क्वेश्चन नंबर 20 सेम क्वेश्चन है Subbarao की तरह। रामकली यहाँ पे सेव करती है ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। अब वो साल के फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है। हर वीक वो इंक्रीज कर देती है अपनी सेविंग बाय 1.75 मीन्स अगर फर्स्ट ईयर उसने ₹5 सेव किए हैं तो नेक्स्ट ईयर वो करेगी 6.75। हर साल 1.75 वो इंक्रीज ही करेगी। अब उन्होंने बोला है कौन से वीक में उसकी सैलरी मीन्स कौन से वीक में, मीन्स आपको एन निकालना है कौन से वीक में उसकी सैलरी 20.75 हो जाएगी। सो अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में है आपको स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। रामकली सेव्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर इक्वल टू ₹5. She increased her saving इन सेकेंड वीक में वो अपनी सेविंग इंक्रीज करेगी बाय 1.75 मीन्स अगर पहले वीक उसने ₹5
सेव किए हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो करेगी 5 + 1.75 मीन्स 6 रुपये 75 पैसे। इन द सेम वे वो इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास AP यहाँ पे आएगा, फर्स्ट टर्म जैसे आ गई 5, नेक्स्ट टर्म आ गई जैसे 6.75। इन द सेम वे वो सेव करते रहेगी। कभी ना कभी उसके पास कुछ एक ऐसा वीक होगा जब वो 20 रुपीज़ और 75 सेव करेगी। तो वो कौन सा वीक है? ये तो फर्स्ट वीक हो गया, ये सेकंड वीक हो गया, ये कौन सा वीक होगा? यहाँ से हमें मिल रहा है A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 1.75 और हमें दिया गया है लास्ट टर्म, जिसको हम AN से भी रिप्रेजेंट करते हैं और L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अगेन AN पे। A + N - 1 इंटू D 20.75। A है हमारे पास 5, N हम निकालेंगे। D की वैल्यू है हमारे पास 1.75। यहाँ पे -1 शिफ्ट होके +1 में चेंज हो जाता है। सो N इज इक्वल टू 7 मीन्स 7th week of year रामकली सेव ₹20.75। सो गाइस, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। सॉरी, चैप्टर तो नहीं, अभी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।